एक विशाल और धन धान्य से समृद्ध नगर में एक परोपकारी और दयालु राजा का राज्य था। राजा के 7 रानियां थीं, किंतु कोई भी रानी राजा को संतान सुख न दे सकी। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर साल वैशाख स्नान किया करता। इसी प्रकार जब एक समय में वैशाख मास आया तो राजा ने हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी नियमित घाट पर जाकर वैशाख स्नान करना प्रारंभ कर दिया। राजा नगर में सबसे पहले वैशाख स्नान किया करता। एक दिन घाट पर स्नान करते समय राजा के मन में विचार आया कि इस नगर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे पहले वैशाख स्नान करता हो। तब राजा ने मन ही मन यह प्रण लिया कि यदि कोई कुंवारी कन्या मुझसे पहले इस घाट पर आकर वैशाख स्नान कर लेती है तो मैं उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हुए उससे विवाह कर लूंगा, और यदि कोई पुरुष मुझसे पहले वैशाख स्नान कर लेगा तो मैं अपना आधा राज्य उसे उपहार स्वरूप भेंट कर दूंगा। यह सब विचार कर राजा वहां से चला गया। राजा घाट पर स्नान करता और चला जाता। कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन जब एक दिन राजा स्नान करने घाट पर पहुंचा तो कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर राजा दंग रह गया। राजा ने देखा घाट की सीढ़ियां गीली थी और वहां का हिलता हुआ पानी देख राजा को यह समझते तनिक भी देर नहीं लगी कि कोई उससे आने से पहले ही घाट पर स्नान करके जा चुका है। राजा को यह सोचकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि नगर में ऐसा कौन है जो उससे पहले वैशाख स्नान करता है। पता लगाने के लिए राजा अगले दिन और जल्दी स्नान करने घाट पर पहुंचा, किंतु इस बार भी राजा ने घाट की सीढ़ियां गीली और पानी हिलता हुआ पाया। इसी प्रकार जब बहुत दिन प्रयत्न करने के बाद भी राजा को ज्ञात नहीं हुआ तो पता लगाने के लिए राजा ने घाट पर सैनिकों का कड़ा पहरा लगवा दिया। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए। एक दिन एक सैनिक ने देखा कि राजा के आने से पहले ही घाट पर एक बंदरिया स्नान कर रही है। यह देखते ही उसने तुरंत अपने साथी सैनिकों को इसकी सूचना दी और सूचना पाते ही सभी सैनिकों ने उस बंदरिया को एक पिंजरे में कैद कर लिया और राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सैनिकों ने जिस बंदरिया को पकड़ा था वह उसी घाट के समीप एक पेड़ पर रहा करती थी। उसे अपने पिछले जन्म के कुकर्मों के कारण ही बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पूर्व जन्म भली भांति याद था, जिसके कारण बंदरिया भगवान विष्णु की आराधना करती और नित्य प्रति प्रातः घाट पर जाकर वैशाख स्नान किया करती थी। जब राजा घाट पर स्नान करने पहुंचा तो वहां मौजूद सैनिकों ने राजा को सूचित करते हुए बताया कि आपसे पहले स्नान करने वाला कोई पुरुष या महिला नहीं है, अपितु एक बंदरिया है जिसको हमने कैद कर लिया है। ये सुनते ही मानो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा अपने वचन और प्रतिज्ञा का पक्का था। राजा ने थोड़ा विचार करते हुए सोचा कि भले ही उससे पहले स्नान करने वाली बंदरिया है, किंतु वह अपने लिए गए प्रण से पीछे नहीं हटेगा और बंदरिया से विवाह करेगा। इसके बाद बंदरिया को आजाद कर सम्मान के साथ राजमहल में लाया गया और राजा ने विधिवत बंदरिया से अपना विवाह संपन्न करवाया। बंदरिया को यह भली भांति ज्ञात था कि उसे वैशाख स्नान के फलस्वरूप ही रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजा द्वारा बंदरिया से विवाह किए जाने पर राजा की 7 रानियों को बंदरिया से ईर्ष्या होने लगी और सभी रानियां बंदरिया का बहुत मजाक भी उड़ाती। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया और देव योग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत गया और वो समय निकट आया जब बंदरिया एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। राजा बंदरिया की बहुत देखभाल किया करता। एक दिन राजा ने सोचा कि जब प्रसव का समय आएगा तो बंदरिया मुझे कैसे बुलाएगी। इस पर विचार करते हुए राजा ने एक युक्ति लगाई और बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और कहा, जब भी तुम्हें दर्द हो या किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो इस घंटी को बजा देना, मैं तुरंत यहाँ पहुंच जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने बंदरिया के कक्ष में घंटी देखी तो सारा माजरा समझते उनको तनिक भी देर न लगी। रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। इतना सुनते ही बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा तुरंत दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और बंदरिया से पूछने लगा कि कोई चीज की जरूरत है क्या। तब रानियां जोर जोर से राजा पर हंसने लगी और राजा से कहा कि यह तो जानवर है, ना जाने दिन में कितनी बार खेल खेल में घंटी बजाते रहेगी और आप भी कब कब राज्य के जरूरी कार्यों को छोड़कर इसे संभालने आते रहेंगे। रानियों द्वारा किए गए उपहास के परिणाम स्वरूप राजा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने बंदरिया की देख रेख कुछ दासियों को सौंप दी और स्वयं वहां से चला आया। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए और फिर एक दिन बंदरिया को प्रसव पीड़ा होने लगी। राजा के कहे अनुसार उसने लगातार घंटी बजाना शुरू कर दिया, किंतु इसे अनदेखा करते हुए इस बार राजा वहां नहीं आया। तब रानियां वहां आ पहुंची और रानियों ने बंदरिया की आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहा कि इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। वैशाख स्नान के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखते ही रानियों की ईर्ष्या का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि किसी भी रानी को कोई संतान नहीं थी। सभी रानियों ने सोचा कि अब बंदरिया का बेटा राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। ये सब विचार कर सभी रानियों ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार बड़ी रानी बंदरिया के बेटे को एक कपड़े में लपेटकर राजमहल से बाहर ले गई और बच्चे को अपनी एक विश्वासी दासी को सौंपते हुए उसे नदी में फेंक आने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ राजमहल में बाकी रानियों ने मिलकर बच्चे की जगह बंदरिया के पास ही में एक पत्थर रख दिया। जब राजा वहां पहुंचा और रानियों से पूछा कि क्या हुआ है, तब रानियों ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हे राजन, इस बंदरिया ने पत्थर को जन्मा है। पत्थर को देखते हुए राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि
जब इतनी रानियों के होने के बावजूद भी जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो भला इस बंदरिया से कैसे होता। दूसरी तरफ जब दासी बच्चे को लेकर नदी किनारे पहुंची तो उसने बच्चे को गौर से देखा और उसके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसके मन में मानो करुणा का तूफान उमड़ गया हो। मात्र एक दिन के बालक को मारने में भी दासी के भी हाथ कांप उठे और उसने राजकुमार को नदी में नहीं फेंका, लेकिन बड़ी रानी का आदेश भी था। दासी को भली भांति ज्ञात था कि अगर उसने रानी की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे किसी बहाने से मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। यही सब सोचकर दासी ने कांपते हाथों से उस बालक को खुदी हुई मिट्टी के गड्ढे में यह सोचकर छोड़ दिया कि यह चील कौओं का शिकार हो जाएगा। इसी स्थान से एक कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ले जाया करता था। दासी के चले जाने के कुछ समय उपरांत कुम्हार वहां से मिट्टी लेने के लिए आ पहुंचा। जब बच्चे की किलकारियों की तीव्र आवाज कुम्हार के कानों में पड़ी तो कुम्हार ध्वनि का पीछा करते हुए तुरंत उस गड्ढे के पास आ पहुंचा। गड्ढे में नवजात शिशु को पड़ा देखकर कुम्हार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना देरी किए तुरंत बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही कुम्हार ने सारा वृतांत अपनी धर्मपत्नी को कह सुनाया। मात्र एक दिन के बालक को क्यों कोई इस प्रकार गड्ढे में मरने के लिए छोड़कर गया होगा, यह सब सोच कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों हैरान थे। किंतु वहीं वो दोनों उस दिव्य बालक को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर ही उन्हें पुत्र रूप में इस बालक को भेजा है। यह सब सोचकर दोनों पति पत्नी उस बालक का प्यार से लालन पालन करने लगे। कुम्हार और उसकी पत्नी को पहले ही यह आभास हो गया था कि यह बालक जरूर किसी ऊंचे और धनवान घराने का है, क्योंकि जब कुम्हार को बालक मिला था तो वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। क्योंकि महंगे होने के कारण उस समय रेशम के कपड़े राजा और सेठ साहूकारों द्वारा ही उपयोग में लाए जाते थे। इसी प्रकार समय गुजरता चला गया और देखते ही देखते वह बालक अब थोड़ा बड़ा होने लगा। एक दिन वह एक कुएं के पास खेल रहा था। उसी समय संयोगवश एक दासी कुएं से जल भरने के लिए वहां आ पहुंची। यह दासी कोई और नहीं अपितु वही दासी थी जिसे बड़ी